ब्लड कडलिंग नाइट्स में आपका स्वागत है। आज रात हम आधुनिक इतिहास की सबसे भयावह और रहस्यमयी त्रासदियों में से एक पर चर्चा करेंगे, डायटलोव दर्रा हादसा। 1959 की सर्दियों में 9 अनुभवी पैदल यात्री यूराल पर्वत के माध्यम से एक साहसिक यात्रा पर निकले, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। बचावकर्ताओं को जो मिला वह इतना विचित्र और भयावह दृश्य था कि इसने दशकों से जांचकर्ताओं को चकित कर दिया है। क्या यह एक प्राकृतिक आपदा थी, एक गुप्त सैन्य प्रयोग, या इससे भी अधिक भयावह कुछ? जनवरी 1959 में इगोर डायटलोव के नेतृत्व में 9 पैदल यात्री यूराल पर्वत के माध्यम से एक यात्रा पर निकले। वे कभी भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचे। जब एक खोजी दल को कुछ हफ्तों बाद आखिरकार अपना शिविर स्थल मिला, तो यह स्पष्ट हो गया कि कुछ बहुत गलत हो गया था। तंबू को अंदर से काट दिया गया था और उनके जूते सहित उनका सारा सामान पीछे छूट गया था, जैसे कि वे जल्दी से भाग गए हों। कई महीनों की अवधि में पैदल यात्रियों के शव शिविर स्थल से अलग अलग दूरी पर बर्फ में बिखरे हुए पाए गए। प्रत्येक खोज ने रहस्य और भय को और बढ़ा दिया। पहले 2 शव जंगल के किनारे पाए गए, नंगे पैर और केवल अंडरवियर पहने हुए, एक छोटी सी आग के अवशेषों के बगल में पड़े हुए थे। इगोर डायटलोव का शव बगल में पाया गया। वह कैंपसाइट की ओर अपना सिर रखकर पीठ के बल लेटा हुआ था, जैसे कि वह वापस लौटने की कोशिश कर रहा हो। रुस्तम स्लोबोडिन और जिनेदा कोलमोगोरोवा के शव जंगल और कैंपसाइट के बीच पाए गए। वे भी नग्न अवस्था में थे और गंभीर आघात के निशान थे। शेष 4 पैदल यात्रियों को जंगल में आगे एक खड्ड में 4 मीटर बर्फ के नीचे दबे हुए पाया गया। इन शवों में अत्यधिक शारीरिक आघात के लक्षण दिखाई दिए। खोपड़ी को बड़ी क्षति, छाती में महत्वपूर्ण फ्रैक्चर और एक की जीभ, आंखें और उसके होंठों के कुछ हिस्से गायब थे। सोवियत अधिकारियों ने एक जांच की, लेकिन पैदल यात्रियों की मौत के लिए कोई निश्चित स्पष्टीकरण नहीं दे सके। आधिकारिक कारण को एक अज्ञात सम्मोहक शक्ति के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जिसे पैदल यात्री दूर करने में असमर्थ थे। बाद में इस क्षेत्र को 3 साल के लिए जनता के लिए बंद कर दिया गया। वर्षों से डायटलोव दर्रा घटना की व्याख्या करने के लिए कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हिमस्खलन के कारण पैदल यात्रियों को घबराहट में अपना तंबू छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा। अन्य लोगों का मानना है कि पैदल यात्री गुप्त सोवियत सैन्य परीक्षणों के शिकार बन गए। अधिक काल्पनिक सिद्धांतों में यूएफओ, यति हमले या अन्य अलौकिक घटनाएं शामिल हैं। विभिन्न जांचों और पहले से वर्गीकृत दस्तावेजों के जारी होने के बावजूद पैदल यात्रियों की मौत का असली कारण अज्ञात है। डायटलोव दर्रा हादसा 20वीं सदी के सबसे स्थायी और रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्यों में से एक बना हुआ है। अगली बार ब्लड कडलिंग नाइट्स में हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम और अधिक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां उजागर करेंगे।